हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का नेक्स्ट पार्ट डे 4। और आज हम इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट रिमेनिंग रह गए हैं वो सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट मिक्सर एलिगेशन के अंदर आते हैं आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी पूरी जितनी भी पुरानी वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाई गई वो सारी प्लेलिस्ट में जाकर आप वॉच कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके जो पहले टाइप हो चुके हैं 2 से 3 ज़्यादा नहीं हुए हैं वो आप उनको कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें से आज का जो कॉन्सेप्ट है क्या बोला गया है, यदि मिश्रण का कुछ भाग निकाल कर यानी अगर कुछ पार्ट निकाल कर क्या किया जाता है, कोई एक तरल मिला दिया जाता है तो तरल में मिलाए गए उस भाग को नहीं लेना है। ये क्वेश्चन का क्या है, कॉन्सेप्ट है। बट क्वेश्चन कैसा होगा वो आपको देखना है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन कि दूध और पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना है, 4:1 है। ठीक है, मिश्रण में कुछ भाग निकालकर उतना ही पानी में मिला दिया जाता है। आपको बोला है कि जब भी किसी तरल को क्या करते हैं, एक से उठाकर दूसरे में मिलाते हैं, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका तरल वाला भाग ले लेना। अब ये कैसे करेंगे ये क्वेश्चन में देखते हैं। तो मिश्रण का क्या किया जाता है, रेशो सबसे पहले 4:1 4:1 दिया है तो उसका कुछ भाग निकाल कर उतना ही क्या मिला दिया जाता है, पानी में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना निकाला गया है। ठीक है, वही आपको फाइंड करना है। वो निकाल कर क्या मिला दिया जाता है, पानी में मिला दिया जाता है। तो मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1। पहले 4:1 था। तो बताइए कि मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है, ये आपको निकालना है कि मिश्रण का कौन सा पार्ट निकाला है आपने, वो आपको आंसर में बताना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज़, दूध व पानी यानी जो मिल्क और वाटर दोनों का रेशो आपको कितना दिया है, 4:1। ठीक, ये 4:1 क्या है, आपका मिक्सचर है। किसका, मिल्क और वाटर का। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, क्योंकि नीचे क्या रखते हैं हम, टोटल रखते हैं। और इधर वाटर का निकाल लेंगे तो वाटर का कितना हो जाएगा, क्योंकि वाटर कितना निकाला गया ये आपको नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, 0। और रेशो कितना हो जाता है, 0। और रेशो कितना हो जाता है, 2:1। तो यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले इन तीनों ही चीज़ों का एलसीएम ले लो। तो ये कितना हो जाएगा, 5। और इसका कितना हो जाएगा, 3। तो आपको पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 एंड 3 का कितना आ जाएगा, 15। 5 कहाँ से आया, पहले वाले रेशो का टोटल यानी इसका 4 + 1 5, और इस रेशो का +1 कर देंगे तो 3। ये इसी क्वेश्चन का निकालने का सिर्फ यही एक तरीका है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल लिया, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 15। बस यहाँ पर क्या किया है मैं अलग से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे क्या लेना है, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण में से कितना निकाला गया है, हमने क्या निकाला था, दूध को निकालकर पानी में मिलाया था यानी मिल्क ही निकाला था आपने। और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पानी। और बीच में क्या आ जाता है, टोटल। फिर हम क्या करते हैं, वही सब्सट्रैक्शन वाली मेथड लगाते। तो यहाँ पर मिश्रण कितना है, टोटल 4/5 हो जाएगा इंटू 15, क्योंकि 15 क्या निकाला, एलसीएम सब में मल्टीप्लाई करते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया है, तो जितने भी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हो चुके हैं वो भी वॉच करें आप। और ये कितना हो जाएगा, 2:1 का 2/3। और 15, क्योंकि सबको बैलेंस करना है इसलिए आप जो एलसीएम निकालेंगे 15 जो आया है, 5 और 3 का एलसीएम आपको पता है 15 ही आएगा। अगर बिगनर है, एलसीएम नहीं आता है, तो एलसीएम की ट्रिक भी हमारे चैनल पर आप जाके वॉच कर सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक बताई हुई है, आप उससे निकाल सकते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आपको 0 मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12। और ये कितना हो जाएगा, 3 5 15 यानी कि 10। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आगे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम, राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में माइनस करके लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2। और ये कितना हो जाएगा, 10। यानी कितना आ गया रेशो, 5:1। आपसे क्या रेशो पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि मिश्रण का कौन सा भाग निकाला गया है, कौन सा भाग निकाला गया है। तो आपका रेशो आ गया, रेशो क्या आया, 5:1 में निकाला है। तो मिश्रण का निकाला गया भाग यानी कि जो पानी वाला भाग था उसमें मिलाया था, तो जो मिलाया गया भाग होगा निकाले गए भाग का ही तो बराबर होता है। यानी कितना आ जाएगा,
1 और टोटल कितना निकालेंगे 1:6। तो ये क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करें, आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और सबसे पहले जितनी भी हमारे द्वारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा चुके हैं, सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस किए हैं, तो वो तीनों ही वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आज हम पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देंगे। तो आपको इन 4 वीडियो के अंदर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी वही उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसी का एग्जांपल ले रहे हैं। अगर ये समझ में नहीं आए तो आई होप इसमें समझ में आ जाए आपको कि 60 लीटर का क्या है मिल्क और पानी के मिश्रण में क्या किया जाता है, दूध व पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें रेशो बता दिया, यहाँ पर क्वांटिटी आपको बता दी। मिश्रण निकाल कर उतना ही कितना लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, यानी कितना हम निकाल कर कितना मिला दें कि जो मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशो है 3:1 हो जाए। और मिक्सचर जो टॉपिक है आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो 60 लीटर क्या है, टोटल क्वांटिटी है मिक्सचर की जिसमें वाटर है और मिल्क है, दोनों का क्या है रेशो आपको दिया है 4:1। तो 4:1 दिया है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टोटल 60 लीटर है और फिर 4:1 यानी 4/5 यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को क्वांटिटी को आप निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया। और दूसरा जो रेशो आएगा, पहले तो हम रेशो निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3/4। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 ये 3 तो 15 हो जाएगा। 15 होगा। तो 15 से ये निकाल सकते हैं आप फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे किस किस का, इसका टोटल कितना आएगा, रेशो का लेते हैं 5 और इसका रेशो टोटल कितना आएगा 4। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 20। इन दोनों में पुट कर दीजिए, ये 20 और ये 20। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा, ये फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। इतनी चीज़ें क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ एलसीएम लिया। इसमें पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 4 5 20 15। ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों क्वांटिटी आपको मिल गई, ये 15 ये 16 और ये 15, यानी कि फर्स्ट और सेकंड वाली। अब क्या करना है आगे क्या करना है कि ये जो 16 लीटर का मिश्रण है वो उसमें से क्या किया हमने, एक ही तो निकाला तभी तो ये 15 बचा। यानी कि जो 16, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 16 लीटर का जो मिश्रण है यानी कि जो मिक्सचर है वो कितना मिश्रण निकाला है, 1 लीटर मिश्रण, तभी तो वो कितना बचा है 15 बचा है। ठीक, इतनी चीज़ें क्लियर। जो 60 आपको टोटल दिया है उसको आप निकाल सकते हैं 1/16 इंटू 60, क्योंकि इसी से तो निकाला गया, क्योंकि 1 के रेशो में निकाला, क्योंकि बचा कितना है 15 तो 1 के रेशो में आपने निकाल लिया, टोटल कितना है 16। तो 1/16 इंटू क्या कर देंगे 60 जो टोटल रेशो है, तो यहाँ से आप इसको काट सकते हैं 4 से ये 15 और ये कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 3.75 लीटर। ये क्या आ गया आपका मिश्रण जितना निकाला गया लीटर के अंदर। ठीक है, क्योंकि रेशो हमने लिया निकाला था ये 1 समझ में आ गया। 1/16 क्यों लिया है, क्योंकि ये टोटल इसमें से देखो इसका ये टोटल रेशो है तो टोटल में से कितना बचा 1/16 ही बचा। और 1/16 का इंटू किसके साथ करेंगे, जो हमारा टोटल मिक्सचर है। टोटल ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देख लीजिए दिया हुआ है कि 16 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होता है 4:1। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। 60 आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। आपने एलसीएम तो निकाला था, एलसीएम कितना निकाला था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एलसीएम हमने कितना निकाला था 20, यहाँ पे देख लीजिए एलसीएम कितना निकाला था 20, क्योंकि रेशो से जो रेशो होता है उसका सम करके एलसीएम हम निकालते हैं, फिर इसको इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पे आप सारी वैल्यू को पुट कर दीजिए। सारी वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, यानी कि एक रेशो आपका कितना था 4/5, यानी कि जो 4:1 था वो 4/5 बनेगा। ठीक, दूसरा रेशो कितना था 2:3 और पानी तो यहाँ आपको पता नहीं, फिर अगेन जो पहले वाले क्वेश्चन में सेम माना था 0 इंटू यहाँ पे किसका करेंगे 20, जो एलसीएम आया यहाँ पे भी 20, यानी कि जो आपका एलसीएम आया है। और बीच वाला कितना बचेगा 3/4 इंटू क्या आ जाएगा 20। ठीक, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन सबको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, काट दीजिए, ये तो 0 ही हो जाएगा, यानी आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये तो आ गया आपका 4, ये तो आपका इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ तो कटेगा नहीं 0, और ये क्या आ जाएगा 4 5 जा 5 3 जा, यानी कि कितना आ गया 15।
आप क्या करते हैं, वही प्रोसेस माइनस करके दोनों को राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में लिख दीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 15 और ये कितना आ जाएगा 15 में से 4 जाएंगे 11, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड इसको सॉल्व कर लिया, हाँ ये 16 है, सॉरी ये कितना आ जाएगा 16, ये देख लीजिए सॉल्व कर लीजिए इसको, क्योंकि ये इंटू नहीं किया था। 5 से कटा 4 बार और 4 से 4 का मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो 15:1, ये क्या आया आपका रेशो। लेकिन आपको क्या निकालना है, पानी की क्वांटिटी निकालनी है। तो जो पानी की मात्रा निकालेंगे उसको कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, पानी तो ये है, ये क्या है मिल्क, ये है वाटर 1, और टोटल नीचे रखते हैं, दोनों का टोटल 16, टोटल मिक्सचर कितना था 60, तो ये कितना आ गया 3.75 लीटर। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। वैसे डायरेक्ट भी मैंने निकालना बता दिया था, अगर आप मिक्सचर से निकालेंगे तो भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी आपको आंसर, ऐसे भी यहाँ पर भी आंसर को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। पर ये कुछ चीज़ों को समझ में नहीं आई कुछ लोगों को कि 1 लीटर कैसे आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर बता दिया, जो हमने प्रीवियस वाली मेथड में बताया था, ये 0 लेकर सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई तरल मिलाया जाता है, यदि मिश्रण में कोई एक तरल मिलाया जाता है, यानी एक कोई ठोस हो, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि 60 लीटर के मिश्रण में 10% पानी मिलाया गया, मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिला दें कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 80% हो जाए। और ये परसेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सॉल्व करने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट और क्या होगा कि अगर एक ही तरल मिलाया जाता है, तो यहाँ पर एक ही तरल की बात की है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी कि ये 60 लीटर के मिश्रण में कितना 10% पानी मिलाया गया, ठीक है। और एक दूध की मात्रा कितनी हो जाए 80%, यानी जो बीच में आएगा वो आप 80 रख लीजिए, ठीक। सारी परसेंट की बात कीजिए, 10% पानी है तो यानी कि 90% क्या होगा, मिश्रण होगा, ठीक 90%। और आपको अभी पानी की क्वांटिटी नहीं पता, परसेंट में पता है, तो आपने क्या मान लिया 0, ठीक। बस क्या करेंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, बहुत आसान है। तो ये 10 आ जाएगा, ये कितना आया 80, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा 8:1। ये कितना आया रेशो 8:1। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया रेशो, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया। और जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है, यानी कि जो आपने मिश्रण अलग अलग मिलाया है उसके परसेंट की मात्रा निकालने के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें से आप कैसे सॉल्व करेंगे, यानी पानी निकालना है। यहाँ पर 60 लीटर मिक्सर है, इनटू क्या करेंगे, जो 10% क्या दिया है आपको वाटर जोन मिलाया गया है, अपॉन में क्या आ जाएगा 80% हो जाए, यानी 20% को हम क्या कर देंगे माइनस, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा 60 × 10 अपॉन में 80, ये कैंसिल, ये 4 से कैंसिल, ये 15, यानी आपका आंसर कितना आ गया 15/2। 15/2 पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी 8 लीटर के मिश्रण में अगर आपसे पूछे 7.5 समथिंग 8 तो कितना 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 40 लीटर के मिश्रण में दूध व पानी का मिश्रण 20% पानी मिला हुआ, सेम कॉन्सेप्ट पे कितना लीटर पानी और मिला देना चाहिए कि मिश्रण में 36% की मात्रा हो जाए। तो सेम आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 40 का जो 80% निकालेंगे आप, यानी 20% पानी मिला हुआ है तो दूध में और कितना होगा 80% होगा वो मिल्क, क्योंकि पानी 20% है तो बचा कितना 100 में से 80%। तो क्या बोला है कि मिश्रण में और हम कितना मिला दें, मान लिया हमने x मिलाया तो वो कितना हो जाए 36% हो जाए, ठीक है, सॉरी 36% पानी की मात्रा, तो दूध कितना बचेगा 64, क्योंकि 100 में से आप 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 64। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया है, बाकी सेम तरीका है। तो ये कितना आ जाएगा 4 से 4, ये 100 आएगा तो ऊपर कितना बचेगा आपका 50, और ये कितना बचा 40 + x, तो आपका x कितना आ जाएगा 10 लीटर। इस तरीके से उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं किया, 40 का 80% यानी कि हमने सिर्फ
मिल्क मिल्क को कंपेयर कर लिया तो आपका वाटर का आंसर आ जाएगा। वाटर को हमने एक्स मान लिया कि एक्स मिलाया है और 60% क्या हो जाए वाटर, तो मिल्क को कंपेयर कर रहे हैं तो मिल्क कितना हो जाएगा 36 चला जाएगा तो 64% बचेगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेशन के आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से देखें। क्या बोला है कि अगर x लीटर तरल ए में पी से निकाल कर फिर b में मिला दिया जाता है, फिर q से निकाल कर c में मिला, इस तरह से अगर क्वेश्चन की सीरीज चल रही तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको पहले वाले तरल में यानी जहाँ से निकाल के फिर दूसरे में, फिर दूसरे से निकाल कर तीसरे में मिला दिया जाता है, उसकी क्या निकालनी हो मात्रा, भी आपको क्वेश्चन भी बताएंगे हम। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक्स क्या होगा आपका, यानी जिस क्वांटिटी को आप क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं एन टाइम्स, ठीक है। और अगर कितनी बार ले जा रहे हैं वो आपकी पावर में आएगा, किस में आएगा, पावर में। अगर एन टाइम यानी बहुत कंटिन्यूस ले जा रहे हैं, यहाँ पे एन इसी लिखा है, ये क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन को बता रहा है। नंबर ऑफ रिपीटेशन जितनी होगी उतनी पावर लगाएंगे। जो हम क्या करते हैं, निकालते हैं उसको माइनस करेंगे, और जिससे निकालते हैं यानी कि जो हमारा कांस्टेंट है जिसमें से हम निकाल कर दूसरे में मिलाते हैं उसको हम क्या मानते हैं, एक्स, वो है। चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर हम क्वेश्चन को सीखते हैं तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 60 लीटर दूध यानी मिल्क में से 12 लीटर मिल्क निकाल कर उतना ही क्या मिला देते हैं, पानी। पुनः मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही क्या मिला दिया जाता है, पानी। कभी कभी क्या बोलते हैं, बार बार यही प्रक्रिया 2 बार 3 बार दोहराई जाती है, अलग अलग क्वेश्चन होता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप, देखो एक बार 12 लीटर निकाला, एक बार 15 लीटर, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। रिपीटेशन वाले भी कभी सेम चीज़ें आती हैं, कभी अलग अलग चीज़ें आती हैं, रिपीटेशन के क्वेश्चन भी अलग अलग होते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारे ही टाइप मिल जाएंगे। तो बने मिश्रण में क्या निकालना है, मिल्क और वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, कितना होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, 60 लीटर का मिश्रण है, 12 लीटर निकाला, अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया है, एक्स माइनस पी अपॉन में एक्स पावर एन यानी कि कितनी बार इसको रिपीट कर पा रहे हैं आप, कितनी बार हम मिश्रण को निकाल रहे हैं, कितनी बार उसको हम फिर से मिक्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम मिल्क निकाल लेते हैं। तो मिल्क निकालेंगे, फिर आप माइनस करके क्या निकाल लेंगे, वाटर। टोटल क्या है, टोटल तो 60 लीटर है। तो अब क्या करेंगे, ये 60 है, ठीक। फॉर्मूला क्या है, 60, मैंने क्या बताया था, एक्स जो होगा एक्स, और आगे क्या है, एक्स माइनस यानी पी था यानी कुछ भी संख्या, अपॉन में एक्स और पावर एन, और माइनस क्या करेंगे, जितना हम निकाल रहे हैं, तो कितना 12, अपॉन नीचे वही संख्या आएगी जो आपकी टोटल रहती। एक बार तो ये हुआ, दूसरी बार इनटू में ही चलेगा, कितना निकाला है 15, और नीचे क्या आएगा 60। बहुत आसान है, जो निकालेंगे उसी को हमने क्या कर दिया है, माइनस। ध्यान से देखिए, जो हमने निकाला है 12 निकाला था, 12 माइनस किया, 15 निकाला था, 15 माइनस किया, बस इसको सोल्व कर लेना है। तो ये 60, ये कितना बचेगा, वैसे भी आप 60 से 60 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना बच जाएगा 8 4, और ये कितना बच जाएगा 15 चला जाएगा, तो यानी 45 अपॉन में क्या आ जाएगा 60। 15 से काट दीजिए 3 बार, और ये कट जाएगा 12 टाइम, यानी कितना आया 36। ये क्या आया आपका मिल्क, ठीक। क्या आया मिल्क। अगर एक चीज़ें पूछी तो एक चीज़ें निकाल के आपका आंसर ख़त्म, लेकिन आपसे क्या पूछा है, वाटर भी पूछा है। तो मिल्क तो आपका आ गया, मिल्क कितना आया 36 लीटर, तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 60 टोटल है, तो 60 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 24 लीटर। तो ये था आपका आंसर। बहुत आसान है, क्वेश्चन में डिफरेंट पूछा है, तब अगर सेम अगर रिपीटेशन होता है तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मैं दो क्वेश्चन हर एक सीरीज़ का लेके आई हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या बोला है कि 40 लीटर मिल्क में से 4 लीटर मिल्क को निकाल कर उतना ही क्या मिला देते हैं, पानी। और यह जो प्रोसेस है यानी यह जो प्रक्रिया है वो 2 बार और दोहराई जाती है। तो मैंने क्या बोला, ये सेम, अगर अलग अलग चीज़ें नहीं, यहाँ पर सेम ही चीज़ की बात कर रहे हैं कि टोटल जो क्वांटिटी है 40 लीटर है और निकालना कितना है 4 लीटर, ठीक है। और ये प्रक्रिया 2 बार और, यानी कि एक बार हो चुकी है, 2 बार और 3 बार ये प्रोसेस की जाती है। तो आपको वहाँ पर जितना भी ये मिक्सचर है उसमें मिल्क की सिर्फ क्वांटिटी बतानी, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका, अभी बताया मैंने। तो मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है, यानी दूध की जितनी भी मात्रा है वो निकालनी है आपको। तो क्या बोला है, टोटल कितना है 40। मैंने क्या बोला, जो हम क्या करते हैं निकालते हैं उसको ही माइनस करते हैं 4, और नीचे क्या आता है 40।
एक बार निकाला और 2 बार और दोहराई जाती है, यानी टोटल कितनी बार हो रही है, n टाइम्स होती है तो n पावर लगाते हैं। ये पावर क्या बताता है, नंबर ऑफ रिपीटेशन को बताता है, यानी कि जो प्रोसेस हो रही है वो कितनी बार हो रही है। तो कितनी बार हुई, एक बार हुई और 2 बार और, 2 बार और नहीं लिखा होता तो आप सिर्फ 2 लगाते, 2 बार और यानी कि एक जो पहले की गई, 2 बार और यानी कि 3। तो ये आंसर आ जाएगा 40 इंटू ये कितना हो जाएगा, 40 में से 4 जाएंगे यानी कि क्या हो जाएगा 36, और ये 3 बार आएगा। चाहो तो आप इनका क्यूब भी निकाल के कर सकते हो, क्योंकि एक 40 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम इस तरह कर रहे हैं। कुछ लोगों को डायरेक्ट क्यूब से समझ में नहीं आता है, तो जो बिगनर है वो भी इस चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया है, 4 से कैंसिल कर दीजिए 10, ये 9 आ जाएगा, फिर 4 से अगेन इसको कर देंगे, ये 9 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 81, और ये कितना हो जाएगा 100। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2916, और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, और अगर 100 भी करेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। तो कितना आ गया 29.16 लीटर। तो आंसर समझ में आ गया होगा आई होप। क्वेश्चन बहुत इजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि रिपीटेशन के आधार पर बने मिश्रण में, जैसे मान लो अलग अलग तरल पदार्थ हैं, तरल ए तरल बी है, तो उनका अनुपात अगर आपको A/B में दिया है तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए आएगा, नीचे क्या आएगा A+B, यानी जो ए है फिर उन दोनों का रेशो, नीचे जैसे अभी रेशो कर रहे थे अपन, जैसे 1/2 है तो 1/3 लिखते हैं, सेम हर जगह ये। और मिश्रण आप हर एक जगह लगा सकते हैं, चाहे परसेंटेज का क्वेश्चन हो, चाहे प्रॉफिट लॉस का हो, चाहे SI हो यानी साधारण ब्याज, या फिर एवरेज का हो यानी कि औसत, टाइम डिस्टेंस, और जितने भी लीनियर इक्वेशन होती कहीं कहीं वहाँ भी काम आता है। हम रेशो लेके सॉल्व करते हैं, और मिक्सचर बनाकर यानी कि जो माइनस कर और कभी कभी टाइम डिस्टेंस में भी काम आता है। x माइनस पी यानी कि जो हम निकालेंगे वो हमारा क्या होगा, x माइनस पी होगा, ठीक, अपॉन में x, और अगेन n क्या होगा, नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी कि जितनी बार हम उस प्रोसेस को कर रहे हैं। तो चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले चीज़ें, तभी हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो क्या बोला है कि कुछ लीटर दूध में से यानी मिल्क में से, अब ये चीज़ें आपको पता नहीं है कि वो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 12 लीटर मिल्क निकाल कर, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे, आपको सारी चीज़ें जितनी भी एलिगेशन मिक्सर से रिलेटेड है क्लियर हो जाएंगी। उतना ही पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि एक बार हो चुकी, एक बार और यानी कि 2 बार, है ना। क्वेश्चन को समझना है। तो बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 16:9 हो जाता है। कितना हो जाता है 16:9। तो बताइए कि प्रारंभ में जो मिल्क था वो कितना लीटर था, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपको मिल्क की क्वांटिटी यानी कि जो भी रेशो की क्वांटिटी है वो आपको बताई नहीं गई है। तो आपको कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, चलिए सोल्व करते हैं। तो कुछ लीटर है, आपको पता नहीं है कि कितना लीटर था। अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया कि अगर A से B जो भी है अगर दिया हो तो उन दोनों का सम, और माइनस क्या करेंगे, ये वाला वो है जो हम निकालते हैं, और पावर 2 आएगी क्योंकि एक बार और दोहराई जाती है, एक बार हो चुकी। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 16, क्योंकि जब आपको मात्रा नहीं दी होती है तब आपको इस रूल को फॉलो करना है, A/में A+B, यही बोला है ना। और तो 16 + 9 टोटल रेशियो को प्रेस करना है, इक्वल टू, यानी कि जो हम निकाल रहे हैं आपको नहीं पता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यानी कुछ लीटर है, इसको हमने क्या लेट कर लिया x माइनस कितना निकाल रहे हैं 12, और नीचे क्या आता है वही जो रहता है। और कितनी बार ये प्रोसेस हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है, तो पावर क्या लगा देंगे 2, क्योंकि क्या बोला एक बार और दोहराई जाती है और एक बार हो चुकी है, तो पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 अपॉन में 25, ये कितना आ जाएगा x माइनस 12 अपॉन में x का होल स्क्वायर। आप इसका क्यूब भी ले, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यानी कि x माइनस 12 अपॉन x, इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आता है। यही डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, अंडर रूट लेके, ताकि आप अच्छे से समझ में आ जाए। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इसका पेयर बनाना है। तो यानी आपको पता है, इतना तो सभी को पता होता है। स्क्वायर की ट्रिक नहीं देखी, स्क्वायर की ट्रिक भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो 16 किसका होता है 4 का, और 25 किसका होता है 5 का। बस अब क्या, अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 60,
यानी स्टार्टिंग में जो क्वांटिटी थी जिससे आपने क्या किया 12 लीटर निकाल कर वापस 2 बार यही प्रोसेस की। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको रेशो दिया हो, पहले वाले क्वेश्चन अलग थे, ये वाले क्वेश्चन डिफरेंट है उससे, वहाँ पर आपको रेशो नहीं दिया जाता था, बस प्रोसेस बताई जाती थी, तब आपको ये चीज़ें वहाँ पर दी रहती थी, है ना, ध्यान से समझिए। और जब नहीं दी होगी तब आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेशो को प्लस कर देंगे, यानी वही जो बताया ए प्लस बी, और यहाँ पर कुछ नहीं पता है, पी मान लिया, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जेड मान लिया, जो भी मानना है वो मान कर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसी का दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। डायरेक्ट कर लीजिए आप इसको, अभी तो मैंने आपको समझा दिया। 45 लीटर दूध में से कुछ दूध निकाल कर क्या किया जाता है, उसमें पानी मिला दिया जाता है, कुछ मिल्क निकाल कर उसमें क्या मिला देते हैं, उतना ही जितना निकाला जाता है, पर आपको ये नहीं पता है। यानी यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ये जो 12 दिया है ना, 12 निकाल कर यहाँ पर यही चीज़ें गायब कर दी गई, और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती, यानी एक बार हुई, एक बार और दोहराई जाती, यानी 2 टाइम्स। तो बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो प्रत्येक बार कितना लीटर मिश्रण निकाला गया ये आपको बताना है। सेम वही चीज़ है, यानी जो रेशो होगा नीचे रेशो का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यही फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए प्लस बी, जहाँ पे ए क्या है, ए और बी रेशो 4:5 है, ये मानना है। और इक्वल टू में क्या होता है, p माइनस एक्स, x माइनस पी, यानी जो हम निकालते हैं, और नीचे x और पावर n। तो यहाँ पर पावर कितनी बार आ रही है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4, दोनों का प्लस 9, और इक्वल टू x, यानी कि जो टोटल क्वांटिटी है, तो टोटल क्वांटिटी आपको पता है 45 है, माइनस आपको नहीं पता, आपने मान लिया कि यहाँ पर क्या बोला है, कुछ लीटर निकाल कर, तो हमने क्या माना कि x लीटर निकाला जाता है, ठीक। अपॉन में क्या आ जाएगा 45, और रिपीटेशन कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो बस इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये काट दीजिए, नहीं अभी रहने दीजिए इसको, 4/9, ये कितना आ जाएगा 45 माइनस एक्स अपॉन में 45 का होल स्क्वायर। आगे सोल्व कर लेते हैं इसको, आगे सोल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, ये नहीं कटेगा, इसको काट दें तो 45 का टेक एन अंडर रूट टेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये √4/9, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 2/3। ये इजी हो जाएगा आपके लिए। अगेन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, इसी का तो ये आ गया है, तो 3 इधर चला जाएगा, 3 से काट दो इसको, 15 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये नीचे 1 बचा, 1 का इधर 45 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 30। तो x कितना आ जाएगा, 45 में से 30 को माइनस करेंगे, यानी 15। तो 15 लीटर ही वो मात्रा थी जो बार बार निकाली जा रही थी और फिर से मिक्स की जा रही थी। तो आपसे जो पूछा था ना कि कुछ लीटर दूध निकाल कर उतना ही मिलाया जाता है, तो वो उसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 15 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी हो तो भी आप इससे निकाल सकते हैं, अगर आपको रेशो गिवन है, अगर आपको कितना निकाला जाता है वो निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हैं, और अगर आपको कितनी बार प्रोसेस हो रही है ये भी चेक करना है तो वो भी आप सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो कोई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो आपको टोटल यहाँ पे जैसे ये 45 दिया है ये ना दिया हो, या तो आपसे ये कुछ लीटर निकाल कर ये ना दिया हो, या तो फिर आपको जैसे पहले निकालना था, यानी कि उसका आंसर क्या आएगा जो मिक्स कर रहे हैं वो भी निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान आयतन के बर्तनों में भरे मिश्रण को अगर क्या किया जाए, नया मिश्रण तैयार किया जाता है, यानी सेम बर्तन में अलग अलग मिक्स करके नया मिक्सचर बनाते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन से समझ में आएगा। 3 समान आयतन के बर्तन हैं, यानी आयतन का मतलब ये है कि तीनों में ही सेम वो चीज़ें भरी जाएंगी, चाहे आप मिल्क भर रहे हैं या वाटर भर रहे हैं, ठीक, तीनों समान है। जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, एक में 7:3 है, एक में 2:1 है, एक में 3:2, यानी 7:3, 2:1, 3:2 है। तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाता है, यानी इन तीनों को एक बड़े बर्तन में मिक्स करना है। अगर मिला देते हैं तो बने मिश्रण में दूध व पानी यानी मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। और इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप मिल्क को पूरा निकाल लो, यानी मिल्क की मात्रा को निकाल लीजिए कितना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 7/10, ठीक। रेशो को प्लस करते हैं, ये चीज़ें तो आपको पता है। ये कितना हो जाएगा, मिल्क का पहला रेशो है ना 2:3, और ये कितना हो जाएगा 3:5।
ठीक, ये निकाल लीजिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आएगा, तो ये 3 बार कटेगा 21, और ये 10 बार तो 20, और ये कितना हो जाएगा 18। तो यानी कितना आ गया 59 अपॉन में क्या आ गया 30। सेकंड में आपको क्या करना है, वाटर का निकाल लीजिए। तो वाटर का निकालेंगे तो वाटर कौन सा है, यानी सेकंड वाले, यानी ये 3 वाला, तो उल्टा हो जाएगा बस 3/10 प्लस इसमें क्या है 2:1 है तो 1/3, फिर ये कितना है 2/5। नीचे तो दोनों में टोटल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 31/30। ये क्या आ गया, दोनों का टोटल क्वांटिटी। पहला काम कर लिया हमने। अब क्या करना है, दोनों की टोटल क्वांटिटी निकालने के बाद दोनों का रेशो निकालना है। दूध व पानी का क्या निकालना है, रेशो, यानी जो मिल्क है और जो वाटर है दोनों का आपको रेशो निकालना है। तो रेशो निकाल लीजिए। एक क्या है 59/30 और एक का रेशो है 31/30। तो 30 से 30 तो कैंसिल हो जाएंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा 59:31। तो ये था आंसर। आप इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो रेशो की ट्रिक डायरेक्ट निकालते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से वॉच करें। दोबारा भी वीडियो को वॉच करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर 2 बर्तन है, दोनों में मिल्क व वाटर का मिश्रण भरा हुआ है और दूध व पानी का अनुपात 5:2। तो सेम पहली चीज़ क्या करनी है, आप मिल्क का निकाल लो तो कितना आ जाएगा 5/7 प्लस 3/4। सेम आप किसका निकाल लो, वाटर का। वाटर का निकालेंगे तो 2/7 प्लस 1/4। दोनों का निकाल लीजिए एलसीएम, तो दोनों का क्या आएगा 28। ये कितना हो जाएगा ऊपर 41 और इसका भी 28 आ जाएगा, और 4 2 8, 7 1 7, तो ये कितना आ जाएगा 15। अब क्या करना है, आपको रेशो निकालना है। तो रेशो निकाल लीजिए, यानी क्या निकालना है, अनुपात। रेशो निकालना है, अनुपात निकालना है किसका, मिल्क और वाटर का। तो मिल्क और वाटर का रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 41/28 रेशो 15/28। तो आपको पता है ये 41 15 तो कैंसिल नहीं होंगे, ये तो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, अपॉन में आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 41:15। तो कितने आसानी तरीके से, इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए कि एक क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप किसी भी बुक को उठाकर इन सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से कोई सा भी क्वेश्चन मिक्सर एंड एलिगेशन का सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में जो रह गए हैं वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे सारी ही चीज़ें। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ एलिगेशन का जो एग्जाम में आता है कि दिए गए मिश्रण को अगर एक निश्चित अनुपात में मिलाना होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 बर्तन में दूध व पानी का मिश्रण है, ठीक है, जिसमें दूध व पानी का अनुपात 3:2 और 5:1 है। दोनों मिश्रण को एक बड़े बर्तन में 2:3 में मिला दिया जाता है। यहाँ पर आपको बता दिया कि किस रेशो में मिलाए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको मिलाया बताया नहीं है, वो रेशो आपको निकालना था जो कि आप निकाल पा रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि इसमें मिला दिया जाता है, किस रेशो में मिलाया जाता है वो भी आपको बता दिया कि 2:3 में। तो बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सबसे पहली चीज़ एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है, ये इसका टोटल कितना होगा 5, इसका टोटल कितना होगा 6, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम। तो कितना आ जाएगा ये 30। जब भी 3 रेशो आए यही तो करते हैं, पहले भी ये चीज़ कर चुके हैं हम। अब क्या करना है, सारी कुछ चीज़ों को सॉल्व करना है। इन सब का रेशो लिख लीजिए। ये 3:2 है, ये कितना है 5:1, और ये कितना है जो आएगा मिड में वो 2:3 है। तो ये कितना हो जाएगा 3:2 निकालेंगे तो ये कितना होगा, जब हम 3/5 का यानी 3/5 ऐसे निकालेंगे ना, 3/5 × 30, और इसको क्या करेंगे 2/5 × 30, और सेम आगे भी यही चीज़ें करेंगे 5/6 × 30, और इसका भी निकालेंगे 1/6 × 30। इसको निकाल लीजिए। इसको अभी इसको अभी रहने दीजिए, इसका एलसीएम निकाला है तो इसको पहले इक्वल कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 5 6, ये 18, इसको भी काट सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक, 18 और 12 इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, और इसका निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, 18 है तो 18
12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि टोटल रेशो कितना है 2:3। ध्यान से देखिए, उसमें उसका मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और ये कहाँ से आया, क्वेश्चन से। क्वेश्चन में बोला है कि जो हम बड़े बर्तन में रेशो मिला रहे हैं ना, वो 2:3 में मिला रहे हैं। फिर आपको अनुपात बताना है किसमें, मिश्रण में, कि मिश्रण में फिर इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा वो बताना है। किस रेशो में मिलाया, ये चीज़ें तो आपको बता दी, किस रेशो में मिला दिया 2:3 में, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 75 अपॉन में कितना आ जाएगा 24 + 15। बस इसका भी निकाल लीजिए, आगे कितना आ जाएगा 36 + 75, ये आ जाएगा 39। आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 111 अपॉन में क्या आ जाएगा 39 = 37। काट दीजिए 3 से और ये कट जाएगा 13 टाइम। ठीक, तो बस इतनी सारी चीज़ें करनी थी। और ये कैसे आया ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। 18 का मल्टीप्लाई यहाँ पर मिल्क है, यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका किया 18 से और इसका किया 3 से, तो ये कितना आ गया 36 25। और अगेन इसका भी किया 12 से 2 में और फिर 5 का 3 में, क्योंकि मिल्क और वाटर का रेशो है ना ये, मिल्क और वाटर, तो मिल्क को एक साइड लिख लिया, ये दोनों मिल्क और ये दोनों वाटर। बस इन सबको प्लस कर दिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37:13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा आप इसको क्वेश्चन को बार बार देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। तो ये क्या करेंगे इसमें कि 35 लीटर के मिश्रण में क्या किया जाता है, शराब व पानी का अनुपात दिया है आपको, कितना है 4:1। अब मिश्रण में कितना पानी और मिलाएं कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में, कोई भी वनडे एग्जाम सब में आता है। तो यहाँ पर क्या करना है, मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा निकालनी है आपको। क्या निकालना है, पानी की मात्रा। और वो पानी की मात्रा कौन सी निकालनी है, यानी आपको क्या निकालनी है, वाटर की क्वांटिटी। वाटर की क्या निकालनी है, क्वांटिटी। और जो मिलाई गई है, जो मिलाई गई है यानी कि जो मिक्स की गई है उसको निकालना है। ये देखिए क्वेश्चन में, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। सबसे पहली चीज़ आपको बता दिया है कि क्या है, मिक्सर कितना है, टोटल 35 है। ठीक, कुछ नहीं करना। कितना निकाला जाता है 4:1 में, यानी 4 × 1 और -2 × 1। पहली चीज़ क्लियर, डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों रेशो को प्लस कर दीजिए और मल्टीप्लाई 2। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। जब भी इस टाइप में AV1 मतलब -A1B1, यानी कि जो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4:1, उल्टा कर देते हैं, 4 का 1 में 2 का 1 में। ये देखिए ये 4:1 दिया है, ये 2:1 दिया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का 1 2 का 1। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, और फिर इसके एक रेशो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये ट्रिक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो भी वही आएगा। इतनी सारी मेथड आपको बता दी, उसमें से किसी भी मेथड को उठाकर ये कितना आ जाएगा 4 - 2, तो ये 2, और ये कितना आ जाएगा नीचे 10, तो 2 × 5 = 10, ये कितना हो जाएगा 7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7 लीटर। ये थे आज के सारे वो सवाल जो मिक्सर एंड एलिगेशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मिक्सर एलिगेशन का कंप्लीट जितना भी कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मिक्सर एलिगेशन ऑलरेडी 3 पार्ट हो चुके हैं, उनको जाकर देखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम साथ में जो बेल आइकन है उसमें ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की सबसे पहले मिले। तो आप हमारी सारी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। अभी हम इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो 1-2 सीरीज़ में हम करवा देंगे, बाकी इससे बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।